हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25 का 10 और 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इफ़ 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स वर अब्सेंट ऑन अ डे। अगर 1/10 ऑफ द स्टूडेंट वर अब्सेंट, मतलब कि अब्सेंट थे, मतलब कि नहीं आए थे एक दिन में। 1/10 स्टूडेंट किसका 1/10, टोटल जो स्टूडेंट है उसका 1/10 उस दिन नहीं आए थे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर प्रेजेंट दैट डे। तो पता करिए या निकालिए कि उस दिन कितना स्टूडेंट्स आए थे प्रेजेंट दैट डे। प्रेजेंट मतलब उपस्थित थे, कितना स्टूडेंट उस दिन उपस्थित थे। ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट वाज प्रेजेंट दैट डे। और जितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उस दिन उसका फ्रैक्शन भी निकालिए, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, देखते हैं। ऐसे पहले समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, टोटल स्टूडेंट है 800, ठीक है। 800 स्टूडेंट्स है, उसमें से 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जो टोटल स्टूडेंट है उसका का मतलब मल्टीप्लाई, तो उसका 1/10 स्टूडेंट्स अब्सेंट थे, ठीक है। तो 1/10 अब्सेंट थे, मतलब कितना अब्सेंट से, 800 में से कितना अब्सेंट से वो निकाल लेंगे। तो 800 का 1/10, देखिए ये कट गया। 80 स्टूडेंट्स क्या था, अब्सेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर प्रेजेंट दैट डे। तो पूछ रहा है कि उस दिन प्रेजेंट कितने थे उस दिन, ये बताइए। तब 80 स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाले थे कि अब्सेंट था, तब प्रेजेंट निकल जाएगा। 800 में से 80 को माइनस कर देंगे तो उस दिन जितना प्रेजेंट था स्टूडेंट्स वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट स्कूल दैट वाज प्रेजेंट दैट डे। तो जितना स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट थे उसका फ्रैक्शन निकालिए। तो प्रेजेंट कितना था, प्रेजेंट निकालने के लिए 800 में से 80 माइनस करेंगे। 10 में से 80 गया तो 2 7 720 उस दिन प्रेजेंट था। इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए फ्रेंड्स, जितना टोटल है सो टोटल कितना प्रेजेंट था उस दिन 720, कितना में से था 720 प्रेजेंट था, कितना स्टूडेंट से, टोटल स्टूडेंट है 800। नीचे टोटल लिखाता है, ऊपर में जिसका निकालना रहता है उसका। जैसे यहाँ निकालना है कि फ्रैक्शन किसका निकालना है, जितना प्रेजेंट था। तो प्रेजेंट 720 था और नीचे टोटल 800। इसको इससे काट देंगे और जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये तो रफ वर्क था जो समझाने के लिए। अब इसको हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वर प्रेजेंट दैट डे, 10 नंबर number of students that were present that इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 माइनस 800 इंटू 1/10। 1/10 अब्सेंट था, तो किसका अब्सेंट था, टोटल स्टूडेंट का। तो टोटल स्टूडेंट का 1/10 निकाल लेंगे तो निकल जाएगा कि अब्सेंट कितना था, और जितना अब्सेंट था उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट 800 है तो 800 में से माइनस कर लेंगे। तो 800 माइनस ये 80 हो गया। 720 स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट स्कूल डेट वर प्रेजेंट, तो लिखेंगे
फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स that were present that day इक्वल टू, फ्रैक्शन निकालना है किसका, जितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट थे 720, तो 720 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितना 800, तो 800 इससे इसको काट देंगे, इससे ये कट गया, फिर किससे कटेगा 8 से कट जाएगा 10 बार में, 8 से 9 बार में, तो टोटल हो गया 9/10। तो फ्रैक्शन के रूप में क्या हो गया 9/10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, और सिंपल न्यूमेरिकल में 720 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था। फ्रेंड्स ये 10 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में कोई एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, 2 पार्ट में कोई एग्जामिनेशन हो रहा है। देयर आर 522 एग्जामिनी इन ए हॉल, और टोटल एग्जामिनी बोलते हैं जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको बोलते हैं एग्जामिनी, मतलब कि स्टूडेंट्स। तो टोटल 572 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें से 3/11 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपीयर इन पार्ट 1 ओनली। ठीक है, देखिए 2 पार्ट में एग्जाम हो रहा है, जैसे कि ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, 2 पार्ट में एग्जाम हो रहा है। तो 3/11 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितना है 5/72, तो 5/72 इंटू 3/11। ठीक है, 3/11 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी अपीयर इन पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। तो पहले पार्ट में 5/72 ऑफ 3/11 इतना का जो होगा वो टोटल पार्ट 1 में इतना स्टूडेंट बैठा हुआ है। फिर 3/13 अपीयर्स इन पार्ट सेकेंड ओनली, 3/13 पार्ट सेकेंड में बैठा हुआ, मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट है 522 टोटल स्टूडेंट है, उसका 3/13 पार्ट सेकेंड में बैठा हुआ। ठीक है, फिर पूछा है रेस्ट अपीयर इन बोथ द पार्ट्स, और जो बच गया वो दोनों पार्ट में बैठा हुआ, जो बच गया वो दोनों में बैठा हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन बोथ द पार्ट, तो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो दोनों पार्ट में बैठा हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लेंगे कि पार्ट 1 में कितना बैठा हुआ है ऐसे, फिर पार्ट सेकेंड में कितना बैठा हुआ सो निकाल लेंगे, और जो बच जाएगा वही ना दोनों पार्ट में बचेगा, तो इन दोनों को जोड़ के और 572 में से माइनस कर लेंगे, तो जो बच गया वही दोनों पार्ट में बैठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 11 नंबर, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज appears in पार्ट 1 ओनली। पार्ट 1 में कितना टोटल एग्जामिनी बैठा हुआ वो कितना है 3/11 ऑफ द टोटल एग्जामिनी, टोटल एग्जामिनी 522 है, उसका 3/11 का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में 55 और 2 6 5 156 एग्जामिनी जो है पार्ट 1 में बैठे हुए। फिर इसके बाद 2 में निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपीयर इन पार्ट सेकेंड ओनली। पार्ट सेकेंड में कितना बैठा हुआ है, टोटल जो एग्जामिनीज है, टोटल एग्जामिनी 572 है, तो 572 का 3 बाई कितना है 3/13 एग्जामिनीज पार्ट सेकेंड में बैठा हुआ, निकाल लेंगे, कट जाए कितने से
13 से 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 4 3 जा में 1 4 12 1 13, तो 132 जो है वो पार्ट सेकेंड में बैठा हुआ है। अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन बोथ द पार्ट्स, तो दोनों पार्ट में टोटल कितना बैठे हुए हैं। तो अब पार्ट सेकेंड में, पार्ट फर्स्ट में इतना बैठा हुआ, पार्ट सेकेंड में इतना बैठा हुआ, तो जो बच गया वही ना दोनों पार्ट में बैठा हुआ है, तो जो बच गया तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और 572 में से घटा देंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन बोथ द पार्ट्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appearing in both the parts इक्वल टू 572 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे 156 प्लस 132, ठीक है, ये 3 है 132 है, तो 572 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 112 घटा देंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 8 गया तो 8 और 4 में से 2 गया तो 2, तो 284 कैंडिडेट्स है जो कि दोनों पार्ट में बैठे हुए। ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।